बाद पाकिस्तान की हैसियत औकात कितनी है? हमारे बच्चों को मारेगा, हमारे सिविलियंस को मारेगा, हमें पता वो इलाका खाली है, जितने गोले बरसाने वो बरसा ले यहाँ पर। जी, और वैसे भी 4 दिन के गोले थे उनके पास में, कब तक बरसाएगा? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी भारत ने बहुत बड़ी तैयारी की। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान सेना को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट किया गया है। वेस्ट से नॉर्थ, ईस्ट लाया गया, ईस्ट से वेस्ट ले गए, और बार बार जो मूवमेंट उनके कराए गए हैं, आधा पेट्रोल डीजल तो उनका वहीं पर ध्वस्त करने की तैयारी की गई है। ये एक मुझे लगता है अनुराग, ये बात अभी 2 दिन पहले भी एक मेहमान कह रहे थे कि ये दरअसल में बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकल वार होती है, और दूसरे को गफलत में दुश्मन को, कि इतना थकाव, एक तो उनके पास ऐसे ही 4 दिन का ईंधन बचा था, हमने सारा पहले ही खत्म कर दिया भाग दौड़ में, जब वो सुस्ता रहे थे तब ठोक दिया। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं और ऐड करना चाहूँगा कि पिछले 15 दिन के अंदर पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरह से पता था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। उन्होंने अपनी पूरी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी के आसपास लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद जब लास्ट टाइम जब हमला हुआ आखिरी दिन में, तो उनके रडार्स, उनके एयर डिफेंस किसी कामयाब नहीं रहे, और वो किसी भी तरह से हमारे अटैक का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए, इंटरप्ट भी नहीं कर पाए, और किसी तरह से रोक भी नहीं पाए। तो इस चीज़ को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी की कैपेबिलिटीज कितनी है। तो हम जो बड़ी खबर की बात कर रहे हैं जी, मसूद या हो सकता है असगर जी, इनमें से भी कोई एक टारगेट हो सकता है, क्योंकि असगर का नाम बड़ा क्लियर था, एजेंसीज के पास क्लियर था कि असगर है, और उसने इस हमले को पूरा अंजाम दिया है। असगर कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, कश्मीर का रहने वाला था, उसने वहां पर बहुत अपना नेटवर्क स्ट्रांग किया हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो आतंकवादी जिनको टारगेट किया गया है इन सारे ठिकानों पर, एजेंसीज को ये भी पता होगा कि वहां कौन कौन बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि पहलगाम के जो मेन कल्प्रिट हैं, मेन अपराधी हैं, वो शायद इस हमले में जरूर मारे गए होंगे। मुझे पहलगाम के अपराधियों से कोई बहुत वो नहीं है मारे गए कि नहीं मारे गए, इनके आकाओं पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और शायद भारत सरकार ने, हमारी सेना ने उनके आकाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ना कि इंडिविजुअल पर। क्यों? क्योंकि ऐसे जो नेतृत्व होता है वो अपने चेले तो बराबर बनाता ही रहता है, और ख़ास तौर से पाकिस्तानी जिहादियों को, जो तथाकथित जिहादी हैं, उनको तो मरने के लिए ही भेजा जाता है। वो ये जानते हैं कि आज कल हो सकता था कि पहलगाम में उस समय सेना मार देती, उनको ये पता था आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। असली चीज़ ये है कि जो उनके नेता हैं, जो उनको भड़काते हैं लोग, उन पर हमारा बड़ा निशाना है, और ये शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये जो इसमें मुश्ताक जरगर और जो मसूद अजहर जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये कंधार विमान अपहरण जिस वक्त इनको छोड़ा गया था, उसमें मसूद अजहर भी था और ये मुश्ताक जरगर भी था। और मुश्ताक जरगर जो है ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को बनाने में बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है। खतरनाक आदमी था। मुश्ताक के बारे में कहा जाता है कि उसको ये जो मसूद अपने साथ लेकर गया, मुश्ताक बेसिकली वहां रिक्रूटमेंट में, भर्तियों में जो भर्ती करता था, वो कातिलों को, जो क्रिमिनल्स होते थे, जो मर्डरर्स होते थे, उनको करता था, क्योंकि उससे जो खौफ है वो और ज्यादा फैले लोगों के बीच में, और इसी वजह से उसको खूंखार माना गया। जेल में जब पहुंचा था मसूद अजहर के साथ, तब मसूद ने उसे अपने साथ लिया, और इसी वजह से इसको छुड़वाया गया। तो बड़ी खबर है, अगर ये इनमें से कोई एक टारगेट पे आता है, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी जब हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन लश्कर के 2 ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, और हिजबुल के भी ठिकानों पर अटैक किया गया है। तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। तस्वीर ये भी साफ होगी कि क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सत्ता रहेगी, या फिर एक बार फिर से सेना के हाथ में सत्ता आएगी। सर, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है ये एक तरीके से आपदा में अफसर वाली स्थिति मुनीर के लिए बन गई है, उनके लिए फ़ायदे वाले ये स्थिति बन सकती है कि चलिए इस बहाने सत्ता अपने हाथ में ले ली जाए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये तो मुनीर बहुत पहले से सोच रहा था कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहता था वहाँ, और यही इसी वजह से पहलगाम का अटैक किया है। लेकिन मुझे जो लगता है कि इस समय ऐसा कदम वो ना